नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के आजाद नगर में एक युवक की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब वह एक नाली में गिरे मासूम पिल्ले को बचाने कूद पड़ा। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए युवक ने जान की परवाह किए बिना जानवर की मदद करनी चाहिए, लेकिन खुद उसी नाली के स्लैब में फंस गया। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए युवक को बचाने के लिए सबल और अन्य उपकरणों का सहारा लिया। कड़ी मशक्कत और सामूहिक प्रयासों के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आदमी फंस गया था, कुत्ता का बच्चा निकालने में छोटा सा जगह था, वो घुस गया अंदर। अब उसी को निकालने के लिए एक आदमी गया दौड़ के, अब बुलाया तो तुरंत फिर दौड़ के आए हम लोग, तोड़ के निकालना है उसको, तो उसका जान चल जाता है ना। बस वही हुआ। क्या चीज में फंस गया था वो? नली में फंस गया था, छोटा सा जगह में नाला में फंस गया। आज सुबह 10 बजे पता चला कि एक व्यक्ति यहाँ फंस चुका है। सुरंग था, कुत्ता का बच्चा वहाँ गिर गया था, निकालने के लिए गया ही रिप पूरा समा गया, यहाँ तक फंसा हुआ था, जिसको अभी ग्रामीण के मदद से निकाला गया है। रामनवमी और मुहर्रम 2025 के दौरान गिरिडीह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस मित्रों को सम्मानित किया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस समारोह में पुलिस अधीक्षक गिरिडीह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से आए पुलिस मित्रों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने उनके स्वैच्छिक योगदान की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा जताई। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल पुलिस और जनता के बीच विश्वास और साझेदारी को मजबूत करती है। अन्य अनुमंडलों में भी जल्द ही ऐसा आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह जिला के बारे में ये मान्यता रही है, लोगों के भ्रम में ये चीजें हैं कि ये चीजें बिगड़ जाती हैं, पर आप लोगों का जो प्रयास रहा, लगातार प्रयास रहा, और इसी कारण से पिछले 9-10 महीनों से हम जो महसूस कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का सहयोग हम लोगों को मिला है। और विशेष रूप से रामनवमी में हम लोगों ने जब से ये पुलिस मित्र को लेकर के लोगों को एक्नॉलेज करना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया, उनसे नजदीकियां लाने की कोशिश किया। थाना को हमने कहा कि भैया पुलिस मित्र बनाओ, और रामनवमी बिल्कुल पीसफुल रहा। कहीं कहीं छोटी मोटी टकराहट हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक पूरा त्योहार पार हुआ। इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान। इसी तरह मुहर्रम के पर्व में भी इस बार तो आप लोगों ने पहले ही यहाँ के अलावा बाकी 3 अनुमंडल के भी पुलिस मित्रों का हम लोगों को ये फीडबैक था कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटी मोटी कोई परेशानी होगी तो उसका समाधान। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिला आपका है, शहर आपका है, गांव भी आपका है, और हम भी आपका है, और हम सर्व करने के लिए आए हैं, सेवा देने के लिए आए हैं। और सेवा जब करने आए हैं तो आपकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे तक, हम लोग के ऊपर लेवल तक आती नहीं। कई सारी ऐसी बातें जो नहीं आ पाती, मतलब हो सकता है कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से ये भी आपको आह्वान करने के लिए आए हैं कि आप सिर्फ रामनवमी और मुहर्रम के लिए आप पुलिस मित्र नहीं बन रहे। आप पुलिस मित्र हर वो असामाजिक तत्वों के खिलाफ हैं। आपकी भूमिका उस रूप में होनी चाहिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है या किसी व्यक्ति विशेष को परेशानी होती है, सही चीजें जो हमारे जिला स्तर तक नहीं आ पाती हैं, अनुमंडल स्तर तक नहीं आ पाती हैं, थाना स्तर तक भी कुछ बातें नहीं आ पाती हैं, जिसका समाधान होना चाहिए। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल में हीरोडीह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में 3
चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में करण कुमार सिंह, सुजित कुमार सिंह और सुखदेव यादव शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर चोरी गई एक पल्सर और एक ग्लैमर बाइक भी बरामद की गई है। घटना 9 जुलाई की है, जब परसन ओपी क्षेत्र के केंदुआ मोड़ से वरुण कुमार यादव की पल्सर बाइक चोरी हो गई थी। 11 जुलाई को करण कुमार सिंह के पास से बाइक बरामद होने पर वादी ने पहचान कर हिरोडी पुलिस को सुपुर्द किया। जांच में खुलासा हुआ कि इस चोरी में 3 लोग शामिल थे। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने बाकी दोनों आरोपियों को भी धर दबोचा। मामले की जानकारी खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता में दी और पूरी कार्रवाई में कई थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी शामिल रहे। ऐसा है कि दिनांक 9 तारीख को परसन थाना अंतर्गत केंदुआ मोड़ से ये एक मोटरसाइकिल वरुण कुमार यादव का चोरी हो गया था। तो ये सूचना जब थाना प्रभारी को मिला तो 11 तारीख को ये जो है करण कुमार सिंह ये गिरिडीह से उसी बाइक से वापस आ रहा था, तो इसको पुराना हिरोडी थाना भवन के पास से इसको डिटेन किया गया और वादी जो है वरुण कुमार यादव उसका पहचान से कि मोटरसाइकिल उसी का है, पहचान से थाना में आवेदन दिया गया है, जिस पर 8725 हिरोडी थाना कांड संख्या दर्ज किया गया और इसके साथ अन्य मोटरसाइकिल चोरों का छानबीन करने के लिए एक टीम की गठित की गई। ये टीम के बाद ये करण कुमार सिंह के निशानदेही पर एक सुजीत कुमार सिंह और सुखदेव यादव का इन्होंने नाम बताया, तो सुखदेव यादव को फिर डिटेन करने से उसके निशानदेही पर एक और ग्लैमर मोटरसाइकिल प्राप्त हुआ और इसमें संलिप्त चोरी में दो मोटरसाइकिल चोरी में 3 अभियुक्त को हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और इस तरह के मोटरसाइकिल लूट और चोरी करने के कांड में जितने भी है लोग संलिप्त हैं उस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए टीम अभी आगे काम करेगी कि और इसमें कितने लोग इस तरह के धंधे में शामिल हैं। राज्य भर में जारी छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। राज्यपाल के आदेश के बाद अब 11वीं पास छात्र उसी कॉलेज से 12वीं में नामांकन कर सकेंगे जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रविवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्रों ने गुलाल लगाकर, मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया और कहा कि यह लगातार संघर्ष और छात्र एकता का परिणाम है। इस निर्णय से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो नई शिक्षा नीति के कारण भविष्य को लेकर चिंतित थे। अब कॉलेज प्रशासन नामांकन प्रक्रिया की तैयारी में जुट गया है। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम एबीपी टीम को करते हैं और राज्यपाल को करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें पढ़ने दिया कॉलेज में 6 महीना के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है और सबसे पहले तो मैं एबीपी वाले उज्जवल भैया और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सरकार को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी बात मानी और फिर हमारी मांग को पूरी की। और आज हम जितनी भी बहन है आज हम बहुत खुश है और मैं सारी बहन और भाई को बधाई देना चाहती हूँ जो इस दौरान से इस कठिन पढ़ाई से जो गुजरे उन सबको मैं धन्यवाद। इतना खुश है जो कि आज होली दिवाली सब एक साथ मना लिए, बहुत ज्यादा ही है। और थैंक यू सबको, आप लोग बहुत सपोर्ट किए, एबीपी टीम और राज्यपाल दोनों को हम लोग की बात सुने, बहुत बहुत थैंक यू। जीत हुआ है हम लोगों का, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। थैंक यू सो मच और राज्यपाल से भी थैंक यू। हम लोग इंटरमीडिएट 12वीं के लिए लगातार मांग कर रहे थे कि जो भी विद्यार्थी 11वीं पास किए हैं उन सारे विद्यार्थी 12th वही महाविद्यालय से करवाया जाए, जो कि हम सभी की जो आंदोलन का जो परिणाम हुआ आखिर में राज्यपाल महोदय के द्वारा परिणाम हम लोग के
अनुसार ही रहा। सभी छात्र छात्राओं को बधाई, विशेषकर इस राज्य के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय को विशेष आभार जो विद्यार्थियों के हित में फैसला दिए। सभी विद्यार्थी आज बहुत खुश हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर खुशियां मना रही हैं कि उन लोगों का जो कोर्स है अभी जहां पे उन लोग 11th पास करी है वहीं से इन लोगों का 12th की पढ़ाई जारी रहेगा। गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र स्थित गौराडीह गांव में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब अचानक बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ गिरी आसमानी बिजली की चपेट में आकर 50 वर्षीय झारी यादव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय वे अपने घर के बाहर बने झोपड़ी नुमा शेड में पशुओं के साथ मौजूद थे। बिजली गिरने से उनके साथ 2 मवेशी भी झुलस गए और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है। आसपास के ग्रामीण मृतक के घर पहुँचकर जनों को सांत्वना देने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। बताया गया कि यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब झारी यादव बारिश से बचाने के लिए पशुओं के साथ शेड में खड़े थे। यह घटना ग्रामीणों के लिए एक दर्दनाक याद बन गई है। आज दिनांक 13 जुलाई को रोटरी गिरिडीह एवं पूर्वी वन प्रमंडल गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत बराकर नदी के किनारे स्थित बारडुगा ग्राम की वन भूमि पर एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए इस सराहनीय कदम के तहत मजदूरों के सहयोग से नीम, अक्सिया, कचनार, सागवान और गुलमोहर जैसी लगभग 12,000 पौधों की विभिन्न प्रजातियां रोपी गयी। कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष पीयूष मुसद्दी, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी संजीव कुमार रवि, रोटरी सचिव रोहित जैन, रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर मोहम्मद आजाद, संयोजक डॉक्टर अमृत आनंद, वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार, डॉक्टर विनय गुप्ता, अमित गुप्ता, मंजित सिंह, जगजीत सिंह, प्राची मुसद्दी, निशा जैन, डॉक्टर प्रियंका झा सहित वन विभाग के कई कर्मियों की सक्रिय भागीदारी रही। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे।
जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉइज फेडरेशन की जिला स्तरीय बैठक आज जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तीसरे चरण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि 20 जुलाई को गिरिडीह में जन समर्थन रैली आयोजित की जाएगी, जिससे सत्तारूढ़ दल के विधायकों को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस रैली के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों की मांगों को उठाने का आग्रह किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु संगठन ने सभी प्रखंडों और विभागों के पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महिला सचिव क्षमा प्रवीण, जिला सचिव केदार प्रसाद, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी सहित सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सभी ने रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। झारोटेफ गिरिडीह जिला इकाई की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जन समर्थन रैली को लेकर आज हुई। बैठक का सीधा उद्देश्य था झारोटेफ के विभिन्न मांग जो बड़ी महत्वपूर्ण है कर्मचारी हित को लेकर के, इसके लिए तीसरे चरण का आंदोलन जन समर्थन रैली है। इसमें हम लोग सत्तारूढ़ दल के माननीय विधायक और माननीय सांसद के दरवाजे तक विशाल रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी मांगें जायज़ हैं, कर्मचारी हित में इसको सरकार पूरा करे, जैसा और मांगों को सरकार ने पूरा किया है। हजारीबाग के न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा को राज्य पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाए जाने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि यह जिले और संगठन दोनों के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें अशोक विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, दीपक पाठक, पंकज सागर और गुलाम मुस्तफा शामिल रहे। सभी ने नरेश वर्मा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में 13 जुलाई 2025 को अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह एवं जमुआ द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से एक भव्य वृक्षारोपण व जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, प्रांतीय युवा प्रतिनिधि सुरेश यादव व अन्य वरिष्ठ परिजनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। रैली साहू धर्मशाला से शुरू होकर जमुआ चौक के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः वहीं समाप्त हुई। वृक्ष है सबका भाई, वन रोपे उद्यान लगाए जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंजायमान हो उठा। कांवर में पौधे लेकर परिजन चलते रहे और 251 फलदार व अन्य पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। संचालन अनिल कुमार साव ने किया। जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने बताया कि यह अभियान वर्षा ऋतु में सभी प्रखंडों में चलाया जाएगा। सुरेश यादव ने कहा कि वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन बढ़ा है, कहीं सूखा तो कहीं बादल फटने जैसी आपदाएं सामने आ रही हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। इस अभियान में संगीता साव, विष्णु नारायण वर्मा, मनोज पासवान, अजय वर्मा, पूनम बरनवाल समेत अनेक परिजनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आज पतन और पीड़ा निवारण, वातावरण और पर्यावरण
दोनों मोर्चे पर कार्य कर रही है और अखिल विश्व में विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत मनुष्य के अंदर नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अंतर्गत ये रचनात्मक कार्यक्रम पूरे देश और देश के बाहर आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है हम बदलेंगे युग बदलेगा। पर्यावरण और वातावरण। आज वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए ये संदेश देने का प्रयास किए हैं कि अपने सांसों का कर्ज चुका एक वृक्ष अवश्य लगाएं। 21वीं सदी में कौन देगा ऑक्सीजन? एक वृक्ष लगाकर स्वयं करें उसका उपार्जन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वृक्ष है सबका असली भाई। तो हर आदमी यदि कृत संकल्पित हो, 33% की जो वन संपदा हमारे पूर्वजों ने दिया, कोविड काल में हम लोग जो ऑक्सीजन का संकट देखा, तो उससे हम लोग को प्रेरणा लेकर के अपनी सांसों का कर्ज चुकाने का नैतिक दायित्व है कि एक पेड़ कम से कम बरसात के दौरान हर वर्ष लगाने का संकल्प लें। और दूसरा वातावरण जो सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्य का नैतिक पतन हो रहा है, दुर्बुद्धि बढ़ रही है, युवा पीढ़ी में व्यसन बढ़ रहा है, घर घर में गिरा कलेश मच रहे हैं। राजनयिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने के होड़ में लगे हुए। यूक्रेन, रशिया से लेकर गाजा से लेकर इजराइल तक जो यानी युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य का जो मानवता के प्रति दृष्टिकोण विकसित नहीं हो रहा है, जो वातावरण इतना कलुषित हो गया है। तो पर्यावरण के संवर्धन के लिए वृक्षारोपण और वातावरण के संतुलन के लिए गायत्री मंत्र की उपासना, सद्बुद्धि के जन जागरण के लिए हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आज गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से जमुआ प्रखंड के महिला मंडल, युवा मंडल और सभी कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से 108 251 वृक्षों की जो आज जन जागरण रैली निकाली गई है। ये इस संकल्प के साथ कि बंजर भूमि पर, प्रति जमीन पर हम वृक्षारोपण करें, नदी किनारे वृक्ष लगाएं, तभी रुकेगा मिट्टी का कटाव। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वृक्ष है सबका असली भाई। और इसी संवर्धन के साथ पर्यावरण और वातावरण दोनों मोर्चों को ठीक करने का संकल्प के साथ इस तरह का अभियान पूरे देश और विदेश स्तर पर गायत्री बार संचालित कर रहा है। पेसरागढ़ में आयोजित पीपीएल सीजन 5 का फाइनल मुकाबला आज समाप्त हुआ, जिसमें मछली मोहल्ला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आयोजक सागर क्लब को हराकर खिताब अपने नाम किया। मछली मोहल्ला को विजेता के रूप में शील्ड और 11,000, जबकि उप विजेता सागर क्लब को 6,000 नगद इनाम दिया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर और माली नेता राजेश सिन्हा मौजूद रहे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया और आयोजन को सराहा। मोंटी की 43 रनों की बेहतरीन पारी ने जीत की नींव रखी। आयोजन में राधा गोविंद संगठन और पेसरागढ़ के क्रिकेट प्रेमियों का अहम योगदान रहा। वनखलियों कहते हैं, आसपास एरिया में बहुत अच्छा क्रिकेट है और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। राधा स्वामी ने उनको एक तरह से दिया था, पोजीशन दिया था, इसके अलावा कई साथियों ने दिया था। तमाम लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, जो आयोजक हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो दर्शक हैं। और आज मछली मोहल्ला और सागर क्लब के बीच मैच हुआ, जिसमें मछली मोहल्ला ने जीत हासिल की। आगे भी इसी प्रकार से टूर्नामेंट होता रहेगा। टूर्नामेंट जो है 15 जून से चल रहा था, नॉकआउट टूर्नामेंट था और लगभग 16 टीमों ने इस पे भाग लिया और बहुत ही शानदार से हुआ। और उसमें खेलकर फाइनल मैच जो आज खेला है वो सागर क्लब और बुगी 11 मछली मोहल्ला और सागर क्लब पेसरागढ़ के बीच दोनों में मैच हुआ और फाइनल मैच का विनर जो रहे वो बुगी 11 मछली मोहल्ला है और रनर जो है वो सागर क्लब पेसरागढ़ है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।